लास्ट लेक्चर में हमने माइनस पढ़ लिए थे, कोफैक्टर्स पढ़ लिए थे। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। नाउ वी मूव ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। चलें भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पे चला जाए। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखिए। ठीक है भैया, स्टार्ट करें। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। सिंपल सा एक एग्जांपल देके समझाता हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डेल्टा इक्वल्स टू मैंने लिखा 1 2 3 4, राइट। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आ रही है 4 - 6 -2 आ रही है। कितनी आ रही है? एक डिटरमिनेंट हमने देखा, उसकी वैल्यू आ रही है -2। अब मैंने क्या करा, इसकी रो को कॉलम से चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम। अब वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? -2 आ रही है। क्या वैल्यू सेम आ रही है, क्या अलग आ रही है? किसी भी डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम से या कॉलम को रो से चेंज करने पर उसकी वैल्यू कैसी रहती है? अनचेंज्ड। वैल्यू कैसे रहेगी? तो लिख लीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इन डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए इन डिटर्मिनेंट्स। In determinates, rows are interchanged by columns or vice versa. In determinates, rows are changed by columns or vice versa. Then value remains unchanged. In determinates, if rows are changed by columns or vice versa का मतलब समझ गए? उल्टा। In determinates, if rows are changed by columns or vice versa, then value of determinate remains unchanged. Then value of determinate remains unchanged. ठीक है, then value of determinate remains unchanged. ओके, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसी रहेगी? अनचेंज रहेगी। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आए? एग्जाम्पल नोट कर लिए सबने? ठीक है, नोट कर लिए एग्जाम्पल? नोट करो फटाफट, ये समझाने के लिए बस, है ना, समझाने के लिए कि भैया हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। सेकंड पॉइंट पे चलें, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट पर आ जाइए। सेकंड पॉइंट के लिए दोबारा इसी एग्जांपल को ले रहा हूं मैं, ठीक है। डेल्टा मैंने ले लिया वापस 1 2 3 4, ठीक है। इसकी वैल्यू आई -2। कितनी आई? -2। अब मैं रो को रो से चेंज कर रहा हूँ, है ना। अभी तो हमने रो को कॉलम से बदला था, अब मैं रो नंबर 1 को रो नंबर 2 से बदल देता हूँ, ठीक है। रो नंबर 1 इंटरचेंज बाय रो नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या आएगा? पहली रो की जगह दूसरी रो आ जाएगी और दूसरी रो की जगह पहली रो आ जाएगी। अब वैल्यू आ रही है +2। वैल्यू कितनी आ रही है? +2 आ रही है। पहले वैल्यू कितनी थी? -2। कितने का फर्क आया? माइनस का। तो दो रो बदलोगे, दो कॉलम बदलोगे तो वैल्यू में माइनस का फर्क आएगा, और रो को कॉलम से बदलोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट लिखिए, a determinate if two rows or two columns, it determinates if two rows or two columns are interchanged. It determinates if two rows or two columns are interchanged, then there will be a negative sign. Then there will be a negative sign. ठीक है। और क्या कह सकते हैं? वैल्यू इज चेंज बाय माइनस। वैल्यू इज चेंज बाय माइनस, ठीक है ना। वॉट एवर जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू इज चेंज बाय माइनस, ठीक है। तो इन रोज आर इंटरचेंज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, देन देयर विल बी अ नेगेटिव साइन, और यू कैन से वैल्यू चेंज बाय माइनस। समझ में आया?
ठीक है, कितने पॉइंट हो गए हमारे? 2। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाइए। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। नोट कर लेना, एग्जांपल नोट कर लिया ना, नहीं करा? थर्ड पॉइंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। थर्ड पॉइंट पर आ जाइए। ठीक है, थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब हो सकती है? दो तरीके से 0 हो सकती है, पहला बात। ठीक है, जैसे दो रो सेम हो गई है ना, ठीक, तो अगर A1 B1 C1 लिखा है और A1 B1 C1 लिखा है, अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो आइडेंटिकल हैं एज इट इज बिल्कुल सेम, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। क्या होगी? 0। तो दो रो सेम है तो भी 0। अच्छा, दो कॉलम है, आवाज नहीं आ रही, दो कॉलम सेम है तो भी 0। ठीक है ना? तो कोई भी दो रो कम से कम बोला एटलीस्ट, 3 भी होगी तो भी 0 होगा, मतलब तीनों सेम हो गए तो भी 0 होगा, दो सेम होते 0 हो जाएगा, चाहे दो रो सेम हो चाहे दो कॉलम। पहली बात ध्यान रखना, ठीक है? तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब हो सकती है? जब उसके दोनों रो या दो कॉलम सेम हो जाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट का और कब हो सकती है? अगर एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रो के या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस केस में भी 0 होगी। ठीक है, तो दो तरीके से 0 हो सकती है, या तो दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो भी 0, या किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो भी 0। छापो सर। सिंपल सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ है तो है नहीं। ठीक है ना? तो एक रो के सारे दो रो सेम हो गए, दो कॉलम सेम हो गए तो भी 0, या फिर एक रो या कॉलम के सारे 0 हो गए तो भी 0। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3। ठीक है, चौथा लिखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट बाय स्केलर, बाय अ स्केलर। ठीक है ना? स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान लेते हैं कि अपन ने डिटर्मिनेंट लिखा, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। डिटर्मिनेंट क्या होगा? A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 और C3, ये हमने लिख लिया सबने। ठीक है, अब इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? K से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया? K से। ठीक है, जब मैं K से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो या तो एक रो से मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम से होगा। तो रो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? K1 K2 K3, एक रो से मल्टीप्लाई होगा, वो किसी एक से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो किसी एक रो से करोगे, चाहे रो से करो चाहे कॉलम से करो। आप कॉलम से भी कर सकते हो। कोई बच्चा बोले कि सर मैं फर्स्ट कॉलम से करना चाहता हूँ, यस, हम फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हैं। तो KA1 KB1 KC1, इधर कितना आएगा? A2 A3, आगे बोलो B2 B3, आगे बोलो C2 C3, ये लीजिए सर। ठीक है, तो हम जब भी किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट से, तो या तो किसी रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। छापो से। समझ आ गया? या तो किसी रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी कॉलम से, एक से होगा, ध्यान रखना। मैट्रिक्स में सबसे होता है, जबकि डिटर्मिनेंट में क्या होगा? किसी एक से होगा। आगे समझ में? क्लियर है? ध्यान रखना भाई इस बात का। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक से होगा, कॉमन आएगा तो भी एक से ही आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो भी एक से होगा, कॉमन आएगा तो भी एक से आएगा, एक एक करके आता है मतलब। ठीक है, तो दोनों काम हम कर लेंगे, ध्यान रखना। एक से मल्टीप्लाई करना, एक से कॉमन लेना, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, पर ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक से मल्टीप्लाई होगा। किसी से भी कर सकते हो आप, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से, एक से करना है। ठीक, पांचवा, एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे ऐड करते हैं ना। तो दो डिटर्मिनेंट्स को कैसे ऐड करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, दो डिटर्मिनेंट्स को हम ऐड कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन लोग। ठीक, स्टार्ट करें। तो एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स कैसे करेंगे? क्लियर? चलो एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखना, ये काम का है। ठीक है, सिंपल सिंपल थे चारों पॉइंट्स। देखो, जैसे मान लो मुझे ऐड करना है A1 B1 C1 D1, और मैंने लिखा यहाँ पर A2 B2 C2 D2।
ये आ गया, ठीक है, मुझे ऐड करना है, ठीक। दो डिटर्मिनेट्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, दो डिटर्मिनेट्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं तो हम ऐड नहीं कर सकते, ऑर्डर सेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, पहली बात। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, क्या आएगा, a1 प्लस a2, आगे बोलो, b1 प्लस b2, आगे c1 प्लस c2 और d1 प्लस d2, ये आ गया मेरे पास, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप ऐसे ऐड करेंगे तो ये गलत है, ये बोलने वाला था मैं, क्योंकि मैं पहले लिख देता, मैं बोलता कि तुम करते, तुम कहा हाँ सर हम तो यही करने वाले थे, ये गलत है। अगर ये मैट्रिक्स में होता तो सही होता, पर डिटर्मिनेट में तो गलत है। तो पहली बात, दो डिटर्मिनेट्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो। दूसरी बात, ऐसे ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, तो इसका तरीका है, इसकी वैल्यू निकालो, a1 d1 माइनस b1 c1, करेक्ट है। अच्छा, स्केल निकल के दूसरा वाली वैल्यू निकालो, बताओ कितनी आएगी, a2 d2 माइनस b2 c2 आएगी, ये दोनों की वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसे कर सकते हो। तो उसका क्या मतलब है कि हम ऐड ही नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, बताता हूँ कब। अगर मुझे 2/2 के दो लोग ऐड करने हैं, अगर मुझे 2/2 के दो लोग ऐड करने हैं, तो उसका एक कॉलम या एक रो सेम होना चाहिए, एज इट इज, ठीक है। एक रो या एक कॉलम क्या होना चाहिए, सेम, जैसा भी ये है। अब इनको ऐड कर सकता हूँ मैं, इनके दोनों के एक एक कॉलम सेम है, तो जो कॉलम सेम है उसको गोली मारो, बाकी को ऐड कर दो। तो बताओ कितना आ गया, a1 प्लस a2, आगे बोलो b1 प्लस b2, इधर बोलो c1 और d1, खत्म हो गया। ऐड कर सकते हैं। तो 2/2 ऐड करना हो तो एक कॉलम का या एक रो का सेम होना मैंडेटरी है। दोबारा बोल रहा हूँ, 2/2 ऐड करना हो तो एक रो या एक कॉलम का सेम होना मैंडेटरी है, नहीं तो आप ऐड नहीं कर पाओगे, फिर तो सीधा वैल्यू निकालो, मस्त रहो, ठीक है। अच्छा, अगर 3/3 ऐड करना हो तो दो रो सेम होनी चाहिए। कितनी सेम होनी चाहिए, जैसे मुझे a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2 लिखा है और यहाँ लिखा है a3 b3 c3। अब इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ किसी को, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, a1 a2 a3, आगे बोलो b1 b2 b3 और आगे बोलो c1 की जगह d1 d2 और d3। अब मैं ऐड कर पाऊंगा, कर लोगे ऐड, बताओ क्या सेम होना चाहिए, दो सेम है क्या, तो जो सेम है उसको छेड़ना मत आप, ठीक है। जो पार्ट सेम है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं, बाकी को ऐड कर दो। बताओ क्या आएगा, c1 प्लस d1, आगे बोलो c2 प्लस d2, आगे बोलो d3, ये आ गया आपका। आगे समझ में, श्योर है कि सही है, गलत है कि सही है, समझ में आ गया। ऐसे कर सकते हैं हम लोग, क्लियर है, पक्का। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो 2/2 ऐड करना हो तो ध्यान रखना एक रो या एक कॉलम सेम होना चाहिए, और 3/3 ऐड करना हो तो दो रो या दो कॉलम सेम होना चाहिए। जो सेम होंगे उसको छोड़ के बाकी को ऐड कर दो, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में, ठीक है, नोट नहीं करना अभी, ठीक। ये तो हो गया ऐड करना। अब आता है स्प्लिट करना, है ना। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, अब कभी कभी जब ऐड होगा तो स्प्लिट भी करेंगे, तो स्प्लिट कैसे करते हैं वो देखिए आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 और a3 प्लस b3, ठीक है, c1 प्लस c2, c3 प्लस c4, c5 प्लस c6, और कितना आएगा d1 d2 और d3। ये लीजिए सर, ये आ गया। अब देखो अच्छे से, अब मुझे स्प्लिट करना है इसको, क्या करना है, स्प्लिट अलग अलग करना है। अभी तक तो हम ऐड कर रहे थे, अब स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट भी एक तरीके, स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले एक कोई भी एक रो स्प्लिट कर लो, ये एक कॉलम, तो एक कॉलम स्प्लिट कर लूँ, तो ये स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला ये स्प्लिट करा मैंने, तो क्या आएगा a1 a2 a3, आगे बताओ c1 प्लस c2, आगे c3 प्लस c4, आगे c5 प्लस c6, इधर कितना आएगा d1 d2 और d3, प्लस दूसरा बताओ b1 b2 b3, आगे बताओ c2 c4 और c6, इधर बताओ d1 d2 और d3। ये लीजिए सर, हो गया। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अच्छा यहाँ c1 प्लस c2 रहेगा, सॉरी ये मैंने गलती कर दी, c1 प्लस c2, c3 प्लस c4 और c5 प्लस c6, सॉरी, ठीक है। तो जैसे आपने स्प्लिट करा तो एक ही कॉलम को स्प्लिट करो, बाकी को मत छेड़ना। कोई भी एक कॉलम उठा लो जो आपको स्प्लिट करना है, तो ये तो स्प्लिट होगा ही नहीं, ये तो एक ही एलिमेंट है, या तो ये स्प्लिट करो या फिर ये स्प्लिट करो। तो दो इसको स्प्लिट कर लिया, एक पार्ट और दो पार्ट, हो गया। कितने लोग इनको ऐड कर सकते हैं, वापस ऐड कर लोगे, कितने लोग ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो क्या ये दोनों सेम है इसमें, तो ऐड करेंगे तो वापस वही बन जाएगा, बात बराबर है। कर लोगे, कितने लोग उसको दोबारा स्प्लिट कर सकते हैं, कितने लोग कर लेंगे स्प्लिट, कैसे करेंगे स्प्लिट, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। बताओ पहला पार्ट बोलो a1 a2, आगे बोलो a3, आगे बोलो c1 c3 c5, आगे d1 d2 d3, आगे बोलिए प्लस a1 a2 a3, आगे बोलो c2 c4 c6, आगे d1 d2 d3। सिमिलरली यू कैन प्रोसीड विद अदर पार्ट। क्या हम इसके साथ आगे दोबारा कर सकते हैं प्रोसीड, इसके दो पार्ट कर लेना, हो जाएंगे। टोटल 4 पार्ट बनेंगे, कितने बनेंगे 4।
अब ये तो हो गया स्प्लिट करने का तरीका। अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है, इसमें बताओ कितने एलिमेंट्स हैं, 2, इसमें कितने हैं, और लास्ट वाले में टोटल कितने बनेंगे, 4। समझ में आया? सीधा मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। आपसे पूछा जाए ना कितने बनेंगे, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, एक में लिखा हो 1 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10, बताओ इसमें कितने एलिमेंट है? आवाज नहीं आ रही, कितने एलिमेंट है? 3। अगले वाले में बताओ 2, लास्ट वाले में 1। अरे एलिमेंट है यार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने एलिमेंट है? 3। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 1। कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। 3 इसके, 2 इसके, 1 इसके, तो टोटल कितने बनेंगे? 6 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। आया समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? तो उसके 6 डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। क्लियर? अच्छा मान लो यहाँ पर P होते हैं, सपोज कितने होते हैं? P इधर कितने होते हैं? Q इधर कितने होते हैं? तो कितने बनते हैं? टोटल P Q R डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो वो ऐड करना है, ये स्प्लिट करना है। ऐड करने और स्प्लिट करने में फर्क समझ में आया? ऐड करते समय 2/2 में एक रो या कॉलम सेम होना चाहिए, 3/3 में 2 रो या 2 कॉलम सेम होना चाहिए। समझ में आया? श्योर? छापो इसे, फटाफट छापो, फटाफट। क्या मतलब? अरे A1 A2 A3 यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, फर्क क्या पड़ रहा है? बाकी दोनों तो सेम ही रहेंगे। कैसे डिफरेंट बन गया? नहीं 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 नहीं, हाँ तो वो तो किसी भी ऑर्डर में ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में वैल्यू सेम ही आएगी। अरे कॉमन सेंस भी तो लगाओ। चलो यहाँ B2 रख लो, यहाँ A1 A2 रख लो, ऐड करूंगा तो वापस सेम ही देगा ना, फर्क क्या पड़ रहा है उससे? वैल्यू लास्ट में सेम ही आएगी। छापो इसे फटाफट। अरे नोट करो ना तुम, समझने में लगे रहते हैं पूरा टाइम। ये बात लिख लेना भाई अपने अपने हिसाब से। क्या लिखना है कि 2/2 के लिए एक रो एक कॉलम सेम होना चाहिए, और 3/3 के लिए 2 रो या 2 कॉलम सेम होने चाहिए, अगर आप डायरेक्ट ऐड करना चाहते हो तो। और अगर आप डायरेक्ट ऐड नहीं करना चाहते है ना, वैल्यू निकाल के करना चाहते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले वाले को देख लो आप, पहले वाले में सीधी वैल्यू निकालनी है आपको, दिस प्लस दिस, सीधा वैल्यू निकालो, आंसर आ गया, उसमें कोई लफड़ा ही नहीं एक्चुअली। वैल्यू निकालो, सीधी वैल्यू आ गई, इसमें वैल्यू निकालो, सीधी वैल्यू आ गई, खत्म क्वेश्चन। तो जनरलाइज कर सकते हो ना आप लोग। जनरलाइज कैसे करोगे? अगर फर्स्ट कॉलम में P एलिमेंट्स का सम है, सेकंड कॉलम में Q एलिमेंट्स का सम है, और थर्ड कॉलम में R एलिमेंट्स का सम है, तो टोटल डिटर्मिनेंट कितने बनेंगे? P Q R। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। जो लोग बातें कर रहे हैं अपने इस पे करना, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं भगाने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा कौन है और सामने क्या बैठा है। अपने इस पे बात करना आप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप। R2R-1 R² XYZ ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। R=1 से लेकर n तक डेल्टा R। थोड़ा सा फास्ट नोट करो, थोड़ा सा। ठीक, क्योंकि इजी चैप्टर है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बेसिक चैप्टर है, कुछ ज़्यादा ऐसा दमदार नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई तगड़ा चैप्टर हो। बेसिक चैप्टर है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी इजी हैं। जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है, रो को कॉलम से बदलो कोई वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा, रो को रो से बदलो माइनस का चेंज आएगा, जीरो का हो सकता है, मैंने समझा दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और लास्ट में ऐड करना सिखाया मैंने आपको, ठीक है?
ओके अब यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन पहले देख लो, तब स्टॉप राइटिंग, देखो बोर्ड पर कैसे करना है। ऐसा क्वेश्चन हम कैसे स्टार्ट करेंगे पहले समझिएगा, ठीक है। आर की वैल्यू, आर केवल इसमें आ रहा है, ये बाकी दो तो कांस्टेंट रहेंगे। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने आर के वैल्यू 1 रखी तो कुछ भी यहाँ आएगा, बाकी दोनों तो सेम रहेंगे, प्लस फिर आर के वैल्यू 2 रखूंगा तो यहाँ बदलेगा और ये वाले पार्ट सेम रहेंगे, ठीक है। तो आर के वैल्यू 1 रखी तो यहाँ कुछ और आएगा, फिर आर के वैल्यू 2 रखूंगा तो कुछ और आएगा, 3 रखूंगा तो कुछ और आएगा, लेकिन ये दोनों पार्ट सेम रहेंगे। तो क्या मैंने ऐड कर सकता हूँ? यस, क्योंकि ये दोनों सेम है। जब भी ऐड करूंगा तो पूरा पार्ट सेम है, तो ऐड कौन सा होगा बेसिकली? ये वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? डैश वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट ऐड होगा, बाकी दो तो कांस्टेंट ही रहेंगे क्योंकि बाकी दो में आर नहीं है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप सीधा समेशन लगाओ। सीधा समेशन कौन से वाले पार्ट में लगेगा? केवल आर पार्ट में। कौन से वाले में? आर। क्वेश्चन नोटेड है सबका? ठीक है। तो आप क्या करोगे? समेशन लगाओगे केवल यहाँ वाले पार्ट में। तो यहाँ पे समेशन लगेगा, यहाँ पे समेशन लगेगा, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक और r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक r स्क्वायर। ये लीजिए सर, ये आ जाएगा। ठीक है, लग गया समेशन। समेशन केवल इसी पार्ट में क्यों लगा, ये समझ में आया? क्योंकि यही पार्ट वेरी करेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। और हम कर भी ऐसे पाएंगे जब एक में चेंज हो रहा हो, बाकी दो तो कांस्टेंट होना जरूरी है ऐड करने के लिए। ठीक है, अब लगा लें, वैल्यू सबको निकालनी आती है। चलो, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक r, कितने लोग निकालना जानते हैं इसकी वैल्यू? क्या होती है? 1 + 2 + n। कितना आएगा? n इंटू एन प्लस 1/2। करेक्ट है। अच्छा, दूसरे वाले पर आ जाइए। r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक कितना आएगा? 2r - 1। बताओ कितना आएगा? 2r - 1 कितना आएगा? अब 2 बाहर ले लूँ, क्या ले लूँ? 2 बाहर ले लूँ। r का समेशन n इंटू एन प्लस 1/2। अरे बोलो। अच्छा, 1 का समेशन n, 1 का समेशन क्या होता है? n। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, n स्क्वायर प्लस n माइनस n क्या आएगा? n स्क्वायर। क्या आ गया? n स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको आता ही है, आता है कि नहीं आता? r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक r स्क्वायर। क्या आ गया इसका आंसर? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर। फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? n इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6। क्या ये तीनों वैल्यू सेम आ रही है क्या अलग आ रही है? अरे आवाज ही नहीं आ रही। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है। ये वैल्यू कितनी आ रही है? और ये कितना है? ये कितने आ रही है? और ये भी आ रही है। क्या आ रही है वैल्यू? 0। आंसर बोलो कितना आ रहा है? 0 आंसर आ गया इसका। कितना आ गया? 0। समझ में आया 0 कैसे आया? नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया क्या तुम्हें? अरे महाराज, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो ना यार, ऐसे यार हद है। इसकी जगह रखोगे n इंटू एन प्लस 1/2। सेकेंड वाले की वैल्यू आई n स्क्वायर, थर्ड वाले की वैल्यू आई n इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6। और x y z तो यहाँ लिखा ही है और यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है सेम। तो दो कॉलम सेम हो गए ना यार, दो कॉलम सेम हो गए तो वैल्यू 0 नहीं आएगी क्या? तो 0 आंसर है इस क्वेश्चन का। कितना आंसर आएगा? 0। बस 0 आंसर इसका। आगे समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नोट करो फटाफट। जिन लोगों की स्पीड स्लो है भैया अपने हिसाब से देखो क्या करना है तुम लोगों को, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा स्लो नहीं चल सकते आप, सीधी सी बात ये है। तो अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपके दो ऑप्शन है, या तो स्पीड बढ़ाओ या फिर फोटो खींचो। बोर्ड ऊपर करने से क्या होगा? नोट तो तब भी करना पड़ेगा ना। हाँ ना, तब भी नहीं करना नोट, फिर बात तो बराबर ही हुई ना। फिर बोर्ड ऊपर करने से क्या होगा? आपकी स्पीड अगर कद्दू ही है तो चाहे 4 जगह लिखो चाहे 6 जगह लिखो, कद्दू तो कद्दू ही रहेगा ना फिर। हाँ, फिर जब चारों बोर्ड बढ़ जाएंगे तब क्या करोगे? तब कहोगे सर फिर एक को गायब कर दो। हाँ, फोटो खींच लेगा। ठीक है, नेक्स्ट। डेल्टा लिखिए 2 की पावर r - 1, 2 इंटू 3 की पावर r - 1, 4 इंटू 5 की पावर r - 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ABC और यहाँ लिखा है 2 की पावर n - 1, 3 की पावर n - 1 और 5 की पावर n - 1। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक डेल्टा r क्या होगा? करिए।
बताइए। अगर आर दो जगह रहेगा तो नहीं लगा पाओगे फॉर्मूला, ध्यान रखना डायरेक्ट। अगर मान लो आर इस टर्म में भी आ जाता और आर इसमें भी आ जाता तो समेशन नहीं लगा पाओगे आप। समेशन तभी लगा पाओगे जब आर एक ही जगह आएगा। तो उस केस में क्या करोगे, पहले सॉल्व करोगे फिर लगाओगे, ये ध्यान रखना। अगर सब जगह आर आ गया तो फिर आप नहीं कर पाओगे। उस केस में पहले क्या करोगे, पहले सॉल्व करके फिर समेशन लगाना पड़ेगा। क्योंकि आर भाई सम आप कब कर पाओगे, प्रैक्टिकली सोचो, सम कब कर पाऊंगा, जब दो रो या दो कॉलम सेम हो। अब दो जगह आर आ गया तो दोनों बदल रही हैं, दोनों बदल रही हैं, तब कैसे निकाल लूंगा सम, ठीक है ना। चलो भाई ठीक है, चला जाए इस क्वेश्चन पर। चलो समीशन लगाओ। कहाँ लगाओगे समीशन भैया, आर वाले में। फटाफट वैल्यू निकालो, सब सॉल्व करो। समीशन कहाँ लगेगा, आर वाले में। निकाला है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, समीशन लगाना है। आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक डेल्टा आर। तो यहाँ पर कितना आएगा, आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक, आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक। ये लीजिए लग गया समीशन, ठीक है। अब समीशन के बाद बेसिक समीशन और क्या है, वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ था, समीशन निकालना है इसका, ठीक है। अब समीशन कैसे लोगों को नहीं निकालना आता था, मैं साइड में मेरे साथ नोट करते जाइएगा। आर के वैल्यू 1 से लेकर एन तक, 2 की पावर आर माइनस 1 है। कितने लोग आर के लिए रखना चालू करेंगे, 1 से रखना चालू करें, कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर एंड ऑन 2 की पावर n माइनस 1। बोलो हाँ है ना, ये आ जाएगा। आ गया 1 प्लस 2 प्लस, क्लियर। कितने लोग इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, लगा लोगे, लगा लोगे, कितने लोग लगा लेंगे। जीपी है नहीं है, जीपी का फॉर्मूला आता है, क्या होता है जीपी का फॉर्मूला, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, आर कितना है 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, कितना आएगा ये 2 की पावर n माइनस 1। अरे आया कि नहीं आया, ये आ जाएगा, कर लोगे सब। चलो अब सेकंड वाले पर आ जाइए। सेकंड वाले में 2 तो बाहर है, 2 बाहर है कि 3, 2 बाहर है, 2 को बाहर रखो। r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक क्या आएगा 3 की पावर r माइनस 1, ठीक है। चलो r के लिए 1 रखो, बताओ कितना आएगा 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर 3 की पावर n माइनस 1। कितने बच्चे लगा लेंगे फॉर्मूला, लगा लोगे, बताओ फॉर्मूला क्या होगा। a तो 1 है, r बोलो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 की पावर n माइनस 1। क्लियर। क्या मैं आगे वाला कराऊं, ये हो गया। कितने लोग कर लेंगे 4 इंटू आर इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक 5 की पावर r माइनस 1 कराऊं, या हो गया, पक्का हो जाएगा। कितने लोग कर लेंगे, बताओ क्या बनेगा 1 प्लस 5 स्क्वायर, आगे बोलो 5 की पावर n माइनस 1, बोलो श्योर, बताओ कितना आ गया ये 5 की पावर n माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 की पावर n माइनस 1 आ गया साथ में, श्योर आ गया। क्या तीनों की वैल्यू सेम आ रही है, सेम आ रही है, क्या लगा रही है, सेम आ रही है। तो बताओ कितना आंसर आ गया 0। इसकी वैल्यू आ रही है 2 की पावर n माइनस 1, इसकी आ रही है 3 की पावर n माइनस 1 और इसकी आ रही है 5 की पावर n माइनस 1। ए बी सी और सेम आ ही रहा है, तो वैल्यू कितनी आएगी 0। कितनी वैल्यू आ रही है 2 की पावर n माइनस 1 अलग आ रहा है, 3 की पावर n माइनस 1, 5 की पावर n माइनस 1, कितना आंसर आ रहा है 0। तब ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो जीपी और एपी वो आपको आना चाहिए, ऑलमोस्ट सबको आता भी है, ठीक है। फॉर्मूले हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े ही हैं, ठीक। तो उसमें कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। जीपी का फॉर्मूला एपी का फॉर्मूला बहुत नॉर्मल है। समीशन का मतलब समझा चुका हूँ, कैसे समीशन निकालना है वो बता चुका हूँ, ठीक है। फाइनल आंसर कितना आएगा 0। कितना आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर 0, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो। डी पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर और पी क्यूब 15 35 और 25, ठीक है। और यहाँ लिखा है 8 9 और 10, ओके। और मैंने आपसे पूछा है p इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक डी पी क्या होगा, करिए।
करिए। हाँ जी बोलिए। हाँ भी समीशन किस पे लगेगा? केवल पी वाले पार्ट पर बस। हाँ जी, हाँ 5 है, 15, 35, 25 और ये 1 से लेकर 5 तक है। ये 15 है, 35 और 25 है। चलिए करिए, हटा दो उसे। समीशन केवल पी वाले पार्ट में लगेगा। समीशन केवल पी वाले पार्ट में ही लगेगा। लगाओ समीशन, ठीक है। तो p इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक p आएगा, है ना। p इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक p स्क्वायर आएगा, ठीक है। और p इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक p क्यूब आएगा। कितना आएगा? p क्यूब, ठीक है। ये कितना आएगा? 15, 35 और 25, ठीक है। और ये आ गया 8, 9 और 10। ये लीजिए, लीजिए फटाफट लीजिए। 15, 35, 25, 8, 9, 10 लगा लिया समीशन। कितने स्टूडेंट से लग गया? समीशन लगा लिया। वैल्यू निकालना चालू करो फटाफट, वैल्यू निकालना चालू करो, आंसर आ जाएगा। निकाली वैल्यू? कितने लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल ली? ये कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 5। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई n कितना हो गया? 5। तो 5 इंटू 5 प्लस 1 बाई 2, 15 आ गया। कितना आ रहा है? 15। पक्का फॉर्मूला याद है ना? कितने लोगों को इसका फॉर्मूला याद आता है? इनके दोनों के फॉर्मूले में क्या सिमिलरिटी है? अगर ये n होता है तो ये स्क्वायर होता है, मतलब इसकी वैल्यू अगर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होती है तो इसकी होती है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये 15 आया तो कितना आएगा? 225। सही है। अच्छा बीच वाले का फॉर्मूला बताओ क्या था? n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6। n कितना है? 5। तो 5 इंटू 6 इंटू 11 बाय 6, 55। कितना आएगा? 55, ठीक है। यहाँ 15 हो गया, यहाँ 35 हो गया, यहाँ 25 हो गया, और यहाँ 8, 9 और 10 हो गया। खत्म हो गया। आया समझ में? ये आ जाएगा। क्लियर है? बन गया। तो हर बार जीरो आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया, ताकि लोगों के दिमाग से भ्रम हट जाए कि भैया जीरो ही आता है हर बार। ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग तो बिना पेन चलाए जीरो बोल रहे थे, कुछ लोगों ने तो आंसर लिख लिया था इक्वल टू जीरो, बाकी देख लेना। इसलिए मैंने कराया ये। मुझे पता है ना तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। समझ में आ गए? अब उसको सॉल्व करेंगे। अब सुनो, सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ से 5 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? यहाँ से भी 5 आ रहा है, कि यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ 5। देखना अच्छे से, यहाँ से 5 कॉमन लो, बताओ क्या आएगा? 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3, 11, 45। यहाँ से 5 कॉमन लो, क्या आएगा? कितना आएगा? 3, 7 और 5। और यहाँ क्या लिखा है? 8, 9, 10। पक्का? यहाँ से फिर 5 कॉमन लो। हाँ हाँ करो, 5 कॉमन लो। ले लिया 5 कॉमन। कितना आएगा? 9, 1 एंड 2। ठीक है, आ गया। सॉल्व करके दिखाऊं या कर लोगे? कर लोगे अब आप, आता है ना सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ से 3 बार 5 कॉमन आ गया तो कितना आ गया? 125। इसका वैल्यू निकाल लेना। निकाल लोगे ना? तरीका सिखाया था जो। 3, 7 to 14 माइनस 9 कितना आएगा? 5। फिर -3 कितना आएगा? 22 माइनस 81। 22, 81 कितना होता है? 30, 51, 51 और माइनस 51 माइनस 59। सही ना? ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई तो भूल चुक लेन देनी। +8 ये कितना आएगा? 11 माइनस 63। मैं नहीं कर रहा, -52 मैंने कर दिया, ये आंसर आ गया। कर लोगे सब? ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों कराया गया बताए ना, ताकि तुम्हारे मन का भ्रम दूर हो सके। और ध्यान रखें, हर क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं होता। ठीक है, 0 दुनिया में तुम ही हो सकते हो, बस आंसर 0 होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट याद है ना? क्या आया था स्कूल में, याद है? जब पेपर होते थे स्कूल में तो क्या होता था? पेपर होते थे 10 मार्क्स के, ऊपर लिखा होता था 0। याद है? आंखें तो नहीं भराई तुम्हारी? R = 1 से लेकर 100 तक DR। कितने लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे? ऐसे ही बता दो। नहीं हो पाएगा?
बहुत टफ है ये, बहुत ज़्यादा टफ है। आपको लगता है इसको सॉल्व करके भी समीशन लगाओ, इसको सॉल्व करके समीशन लगाओ ना, क्या दिक्कत आ रहा है? 2/2 का ही तो है, कितने लोग उसको सॉल्व कर लेंगे? सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं, सॉल्व कैसे करते हैं? कितने लोग सॉल्व कर लेंगे इसको? क्या करोगे? क्या सिखाया था? तुम माइनस हम, याद आया? हाँ 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 हाँ, तो ये 2r - 1 आ जाएगा। लिख लो, तुम माइनस हम, बाद में कर लेना। चल लिखो 2r - 1 आगे, ठीक है। तो समीशन लगाने के बजाय सीधा 2r - 1। अब इसका समीशन निकाल लो, निकाल लोगे तो r = 1 से लेकर 100 तक 2r - 1। आगे खुद हल कर लेना, कर लोगे सॉल्व, हो जाएगा। समीशन से करके दिखाऊं क्या? नहीं, समीशन से करूं। r की वैल्यू 1 2 3 लास्ट में, बात बराबर है। तो इसका भी 0 आएगा क्या? सॉरी हो जाएगा। इसका आंसर n² आएगा। थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना आया था? n², यानी 100 का स्क्वायर आएगा, यानी 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000। कितना आएगा? 10,000। बेटा अमेरिकन इंग्लिश से ट्राई मत करो तुम, ठीक है? सही कहा बेटा, इधर देख लो। चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? हाँ भाई, √13 + √3, √13 + √3 लिखो, √15 + √26 लिखो, और यहाँ लिखिएगा √65 + 3। इधर आ जाइए, यहाँ लिखेंगे हम 2√5, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे √15, ठीक है? यहाँ लिखेंगे हम √5, फिर √10 और फिर √5। चलिए भैया, ये क्वेश्चन हमारे पास है, नोट करो। अरे इसकी वैल्यू तो खुद ही निकाल लेती तुम, कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं है, खुद वैल्यू निकाल लो। ये जो कर रहे हैं ना, मैं पहले बता रहा हूँ, आधे घंटे तक यहीं पर आके बुला के फिर करवाऊंगा मैं। चल नोट करो इसे, चलो आगे यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, बोर्ड पे देखो। अरे बोर्ड पे देखो, क्या हम डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करना सीख चुके हैं? स्प्लिट करना समझ में आया? स्प्लिट का मतलब मिलाना दोनों को, स्प्लिट करने का मतलब अलग अलग करना सीख चुके हैं। आप सुनो अच्छे से। अच्छा हाँ भैया, 13 2 जा कितना होगा? 13 होगा, 26 होगा, और 13 5 जा 65। तो ये थोड़ा सही नहीं लिखा इन्होंने, इसको उल्टा कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ऐड ही तो है, उल्टा कर सकता हूँ क्या? क्या मैं दोनों को उल्टा करके लिख सकता? श्योर। इसको 26 और इसको 15। कुछ लोग गिर चुके हैं, कोई फर्क पड़ता है? a + b और b + a, हाँ ठीक है। आगे अब गया, अब मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, देखना स्प्लिट कैसे करूँगा। तो मैंने पहला पार्ट स्प्लिट किया, तो ये आएगा √13, ठीक है? √26 √65, ये पहला पार्ट कर लिया, ठीक है? 2 √5 5 और √15, करेक्ट है? इधर कितना लिखा है? √5, आगे बोलो √10 √5, क्लियर है? प्लस दूसरा पार्ट बताओ, √3 √15 3, आगे बोलो 2 √5 5 √15, आगे बोलो √5 √10 और √5। ये आ गया हमारे पास, ठीक है? आ गया। तुम एक दूसरे की तरफ देख ही लो बेटा आधे घंटे तक, हैं? क्लास इधर चल रही है, इधर देख लो थोड़ी देर। गजब शौक रहे यार एक दूसरे की तरफ देखने का, मुस्कुराने का। सुना हो गया, यहाँ तक आ गया। अब आगे समझो, ठीक है? स्प्लिट करना आ गया, आगे स्प्लिट करना। अब सुनो आगे। अच्छा इधर देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? √13 कॉमन नहीं आ रहा, √13 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना? आओ मैथ्स की बैंड बजाएं। तो ये 1 √2 और √5 आएगा। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, √5। क्या कॉमन आ रहा है? √5 कॉमन आ रहा है। बताओ क्या बचेगा? 2 √5 √3, सही है क्या? इसमें से भी √5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? √5। ये 1 ही है, ठीक है? तो इसमें से √5 कॉमन आ रहा है, सही है क्या? सही है। अब इधर आ जाते हैं, इधर बढ़े, इधर आइए। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, √3। क्या कॉमन आ रहा है? √3 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? 1 √5 √3, सही है? अच्छा इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? √5। क्या कॉमन आ रहा है? क्या बचेगा? 2 √5 √3, सही है क्या? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? √5। बताओ क्या बचेगा? 1 √2 और 1। ये लीजिए, कर लोगे?
क्या हम दोनों की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा इसको मैं 15 कर देता हूँ और सुंदर हो जाएगा क्वेश्चन। क्या कर दूँ यहाँ पर 15, यहाँ क्या होगा 15, यहाँ क्या होगा 15। अच्छा फ़ायदा क्या होगा बताता हूँ। 15 करने से कुछ फ़ायदा होगा? नहीं हो रहा। कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? नहीं हो रहा क्या? होगा होगा होगा। नहीं होगा फ़ायदा तो मत करो, नहीं होगा तो नहीं हो तो मत करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? मुझे लग रहा है कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो कर दो, नहीं तो मत करो। तो चल रहा है चल रहा है, ठीक है। कितने लोग उसको सॉल्व कर लेंगे? क्या हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे? अरे हाँ तो कर दो, हाँ पक्का। और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, छाप लो, छापो सर। स्प्लिट करना आ गया कैसे करना है? ठीक है, अच्छा यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। मैं पहले सोच रहा था फायदा कुछ होगा तो करूँगा मैं। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा 5, यहाँ क्या होगा 5, तो यहाँ से √5 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा √5। ये फ़ायदा हो गया ना यार, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा 0 नहीं होगा, एक ही 0 होगा, सॉरी हो जाएगा। तो ये फ़ायदा, वहाँ पे 5 है एक्चुअली। तो आपको एक ही सॉल्व करना पड़ेगा, दूसरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मेरे हिसाब से आपको सिखा दिया, बाकी आप देख लो। हाँ भैया, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, स्प्लिट करना आ गया, ऐड करना आ गया, समीशन लगाना ही गया होगा, ठीक है ना। समीशन वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे, स्प्लिट वाले कैसे करेंगे, वो मैंने सिखा दिया आपको। ठीक, एक क्वेश्चन में आप ट्राई चांस लेना चाहो तो जो चांस लेना चाहे वो ले ले, ठीक है। करिए। इसको पूरा सॉल्व कर लेना घर पे जाके, ठीक है ना। इसकी वैल्यू तो 0 हो ही चुकी है, इसमें 2 रो सेम है, 2 कॉलम सेम आ गए हैं, बचा ये वाला पोर्शन सॉल्व कर लेना, कॉमन तो दिख ही रहा है, इसकी वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। 1 आ रहा है? हाँ जी, स्क्वायर किसका स्क्वायर करोगे? स्क्वायर कैसे करोगे? स्क्वायर कैसे करोगे? स्क्वायर थोड़ी ना होगा, डिटर्मिनेंट का कैसे स्क्वायर करोगे? तो बोलेगा तो स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट कैसे करोगे? चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसकी पहली स्टेप लिख के दे दो, बाद ही आप घर पे करना। मेरे को सिर्फ स्प्लिट करना सिखाना है, बाकी मेरा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। स्प्लिट कैसे करना है वो देख लो आप बस, ठीक है। तो इसमें बता दो -1 लिखा हुआ है, इसमें 0 ऐड कर दो आप। इसमें 2 लिखा हुआ है, 2 + 0 ऐड कर दो, ठीक है, ताकि आप इसको स्प्लिट कर पाओ, इसको स्प्लिट कर पाओ। फटाफट स्प्लिट करो, बताओ आंसर कितना आएगा। एक में 0, दोनों में 0 ऐड कर दो, 2 पार्ट करके दिखाओ। 2 पार्ट होंगे कि 4 होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? पहले इसके 2 होंगे, फिर उसके 2 होंगे। कर लिए इसके 2 पार्ट? 4 कर लिए? पहला पढ़ बताओ, बोलो वो। -1 3 3 और बोलो 2 2 2, सॉरी 2 + 0, 2 + 2 √2 और 2 - 2 √2, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 1 1 1, आगे बोलिए प्लस। दूसरा बताओ 0 और बोलो 2 √2 और -2 √2, आगे बोलिए 2 + 2 √2 और 2 - 2 √2। ये बताइए कितना आएगा 1 1 1। यहाँ तक आया? कितने लोग पहुँचे यहाँ तक? हो गए 2 पार्ट, ठीक है। कितने पार्ट हो गए इसके? 2। फिर दोबारा 2 पार्ट और कर लो, तो इसके दोनों पार्ट 0 हो जाएंगे, हवा में दिख रहा है। कितने लोग इसके 2 पार्ट दिख रहे हैं हवा में 0 हो जाएंगे? जल्दी बताओ कितने लोगों को दिख रहा है? बाकी लोगों को दिखेगा और नहीं, ये बड़ी दिक्कत है। इसके 2 पार्ट करोगे
एक पार्ट क्या बनेगा 2 2 2 क्या बनेगा, और ये क्या है सेम हो गए, सेम हो गए। दूसरा पार्ट बताओ क्या बनेगा 0 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये क्या लिखा हुआ है 0 2 रूट 2 माइनस 2, वो भी 0 हो गया, पूरा 0 कर दो उसको, खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो ये दोनों पार्ट खत्म, बस ये बचा इसको सॉल्व करना। इसका भी एक पार्ट 0 हो रहा है, कितना लोगों को दिख रहा है एक पार्ट, कितने लोगों को दिख रहा है वो वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट 2 2 2 1 1 1 0 हो गया, हो गया। तो बचेगा क्या, एक ही पार्ट बचा, क्या बचा बताओ -1 3 3 और बोलो 0 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 और लास्ट बताओ 1 1 1, कर लेना, आगे आंसर आ जाएगा, कर लोगे? ठीक है, ऐसे स्प्लिट किया था। स्प्लिट करने के बहुत फायदे हैं अगर आपको स्प्लिट करना अच्छे से आता है तो। अगर किसी बच्चे को स्प्लिट करना आता है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होता है। आप इसमें देखो कितनी जल्दी दिख रहा है यहाँ पर, एक पार्ट 2 2 2 1 1 1 सेम 0 0 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 0 2 रूट 2 माइनस 2 2 सेम, खत्म। ठीक है, इधर भी दो पार्ट होते हैं 2 2 2 1 1 1 सेम, खत्म। एक बचेगा वो सॉल्व कर लो, आंसर आता है, कर लोगे इसको सॉल्व, सॉल्व तो इजीली हो जाएगा ना। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके लास्ट ऑपरेशन पे, लास्ट प्रॉपर्टी पे ऑपरेशंस। ठीक है, हटा दो उसे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पे चैप्टर टिका हुआ है, सबसे ज़्यादा ऑपरेशन पे टिका हुआ है। ठीक है ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है यही इस चैप्टर की जान है बेसिकली, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर बनते हैं, कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो समझ लिया जाए पहले ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। देखिए अच्छे से देखना, ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। यहाँ पर लिखा हमने A1 A2 A3, ठीक है, यहाँ लिखा B1 B2 B3, यहाँ हमने लिखा C1 C2 और C3। बोर्ड पे देखिएगा अच्छे से, ये लिखा हुआ है ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ऑपरेशन हम लगाते क्यों है, जैसे क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का सॉल्व करना है। अब एक बच्चा कर रहा है 3 मिनट में, एक बच्चा कर रहा है 4 मिनट में, एक बच्चा कर रहा है 5 मिनट में, एक बच्चा कर रहा है 30 सेकंड में, ये 1 मिनट में। तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जल्दी होता है, इसलिए प्रॉपर्टी लगाई जाती है। तो ऑपरेशन क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया सके, ताकि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो अगर अपन को क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो अपन ऑपरेशन का यूज करते हैं। पहले समझना अच्छे से, पहले बता रहा हूँ मैं, एक ही बार समझाऊंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा, आप देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आपको लगता है हमें करना क्या है, ट्राई टू मेक जीरोस, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाने की या आइडेंटिकल बनाने की। या तो रोज को आइडेंटिकल बनाओ, या कॉलम्स को आइडेंटिकल बनाओ, या फिर जीरोस बनाओ। ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाओगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि जितनी जीरो बनेंगी उतने क्वेश्चन स्पीड बढ़ जाती है। राइट, ऑपरेशन कैसे लगाए जाते हैं, जैसे मैं रो नंबर 1 में रो नंबर 2 को ऐड करना चाहता हूं तो आप कर सकते हो। आप चाहो रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, आप कर सकते हो। ठीक है, आप रो नंबर 1 में रो नंबर 1 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, R3 को सब्ट्रैक्ट करो, आप कर सकते हो। यही काम आप कॉलम में कर सकते हो, कॉलम में 1 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कॉलम में 1 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, किसी भी रो में किसी भी रो को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी रो में किसी भी कॉलम में किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉलम में रो नहीं होगा, रो में रो ही होगा, कॉलम में कॉलम ही होगा। ठीक है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, क्या हम दो रो में, एक रो में दूसरी रो को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। क्या हम किसी एक रो में दूसरी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने बोला R1 में R1 + 2 R2 करना चाहता हूं, कर सकते हैं? R1 + 2 R2, यस सर कि नो सर? पक्का R1 + 2 R2 कर सकते हैं? ठीक है, और R1 में 2 R1 + R2 पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं। डिफरेंस नहीं समझ में आता तुम्हें? एक में R1 + 2 R2 हो रहा है, एक में 2 R1 + R2 हो रहा है, डिफरेंस समझ में नहीं आता तुम्हें? हाँ, पहला वाला कर सकते हैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप ऑपरेशन लगा रहे हो ना, R1 में लगा रहे हो, तो R1 में कुछ नहीं कर सकते, R2 में कर सकते हो, 2 R2 3 R3 कर सकते हो, पर R1 में 2 R1 मत कर देना आप। समझ में आ गया? इसका मतलब समझ रहे हो ना, 2 R1 करने का मतलब आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये नहीं करना आपको। ठीक है, जैसे मान लो कोई बोले कि सर मैं C2 में ऑपरेशन लगाना चाहता हूं, तो C2 में +2 C1 करना चाहता हूं, चलेगा भैया, दौड़ेगा, पर C2 में तूने क्रांति मचा दी, 2 C2 + C1, तेरा खेल हो गया, सॉरी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसी गलती ना करें। ठीक है, तो कुछ चीजें देख लो अच्छे से, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस मल्टीप्लाई डिवीजन का तो कोई मतलब होता नहीं है,
और अगर आपको प्लस करके 2 3 4 करना हो तो भैया ध्यान रखें, जैसे R1 में लगाना है तो R1 में 2R1 3R1 मत कर देना, R1 प्लस जो करना चाहो 2 3 4 वॉट एवर यू लाइक वो कर सकते हो आप, ठीक है। किसी से भी वैल्यू निकाल के देखो सबसे सेम आएगी, मैं किसी को भी प्रूव कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब प्रूव हो जाएंगे, पर हमें जाना नहीं है उस पर, हमें सिर्फ अप्लाई करना चाहिए। अब मैं अप्लाई करना सिखा देता हूँ, सीख लो, एक बार देख लो। जैसे मान लो R1 में आपने R2 ऐड करा, सीख लो भैया, बाद में तुम रॉकेट साइंस में जाओगे। R1 प्लस R2 करना है, R1 में R2 ऐड करोगे, बताओ क्या आएगा, A1 प्लस B1, इधर बताओ A2 प्लस B2, इधर बताओ, ये R1 प्लस R2 आ गया, ठीक है। बाकी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए सरकार, हो गया काम, ठीक है। R1 में क्या लिक्विड, R2 ऐसे ऐड हो गया, क्लियर है। R1 प्लस R2, जब आपने यहाँ R1 लगाया तो चेंज R1 में होगा, चेंज किस में होगा, R1 प्लस R2, R1 में R1 प्लस R2 ऐड करके लिख दो, क्लियर। कितने लोग इसको स्प्लिट कर पाएंगे हवा में, कर लोगे स्प्लिट, कितने पार्ट बनेंगे सोचो, 2, पहला पार्ट सोचो A1 A2 A3 और ये पूरा, दूसरा पार्ट बताओ B1 B2 B3 B1 B2 B3 0, सेम आ गया। यानी ऑपरेशन लगाने से वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप ऑपरेशन लगाते हो, ठीक है। पर ऑपरेशन लगाने से क्वेश्चन क्या होता है, जल्दी हो जाता है, क्या हो जाता है, जल्दी, इसलिए हम ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ले दे के या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, 2-3 काम ही फिक्स करना है अपन को, या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना हमें, ठीक है। वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है, वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक। 2-3 क्वेश्चन देखो, पहले नोट नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन A माइनस बी, बोलना नहीं है, B माइनस सी और C माइनस ए, ठीक है। B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी। चलो हाथ खड़े करो, घूरो से, किससे फायदा हो रहा है, ट्राई टू मेक जीरोस, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, सिर्फ सोचो और हाथ खड़े कर दो। सोच लिया, सोच लिया, कितने लोग आंसर बता रहे हैं, यार तुम गजबी हो यार, मैंने पहली बार देखा है सब बैच के सालों में जिसमें इतने लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया, सारे लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं, गजब हो यार तुम। हाँ भाई, तीनों को ऐड करके देखा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, अबे दिस प्लस दिस प्लस दिस, अबे 0 है, आओ आईटी तैयारी करें, दिस प्लस दिस क्या आ रहा है, अच्छा दिस प्लस दिस 0 और दिस प्लस दिस भी 0 आ रहा है, तो बता क्या करूं, किस में ऑपरेशन लगाऊं, C1 में लगा लो, C1 प्लस C2 प्लस C3, या R1 में लगा लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, जिसमें लगाना चाहो, ठीक है। तो मैं लगा रहा हूं ऑपरेशन C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, लगा दिया। अब देखो कितना आएगा, दिस प्लस दिस 0 0 और 0, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। कितना आंसर आया, 0। और देखो 1 1 1 A B C, B प्लस सी, C प्लस ए और A प्लस बी, सोचो। तुक्का नहीं मारना, तुक्का नहीं मारो, कौन बताएगा, हाँ C3 माइनस C2, ताली बजवाऊं तेरे लिए, हाँ और बोलो, C1 प्लस C2 प्लस C3, और बोलो, अच्छा चलो ठीक है, ये क्या है A, ये क्या है B प्लस C, दोनों का ऐड करो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C, इन दोनों का ऐड करो क्या आएगा, इन दोनों का ऐड करो क्या आएगा, तो C2 में C3 ऐड करो, C2 में क्या ऐड करो, C3, तो जैसे ही C2 में हमने C3 ऐड करा, जैसे C2 में C3 ऐड करा, सुनना अच्छे से, क्या बनेगा भैया, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, कॉमन आ गया, A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, 1 1 1, ठीक है। बताओ कितना आंसर आया, 0 आंसर आया, कितना आंसर आया, 0 आंसर आया, समझ में आ गया। एक और ट्राई करते हैं, समझ में आया मैंने क्या किया, ये समझ में आया कैसे कॉमन आया, ये तो आ गया होगा, ठीक है। चलो एक और ट्राई करते हैं, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, और a की पावर z प्लस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर, ठीक है। a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a की पावर y प्लस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, और a की पावर z a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे ले लेते हैं अपन 1 1 और 1, ठीक है। सोचो
चलो एक काम करते हैं, दोनों के स्क्वायर ओपन करके दिखाता हूँ, फिर सोचना आप, ठीक है। पहले मैं दोनों के स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, फिर सोचना आप, ठीक है। चलो इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर, आगे बोलो, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 आएगा, क्या आएगा? +2। अच्छा इसका स्क्वायर बताओ क्या आएगा? ए की पावर एक्स का स्क्वायर, आगे बोलो, ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और बोलो -2 आएगा, कितना आएगा? -2 आया। तो ये आ चुका है, ये आ चुका है, अरे आ चुका है। चलो अब बताओ ऐड करूँ कि सब्ट्रैक्ट? अरे ऐड करूँ कि सब्ट्रैक्ट? कितने लोग कह रहे हैं ऐड? सही में यार गजब हो। ऐड करने से फायदा है कि सब्ट्रैक्ट करने से फायदा है? ऐड करने से फायदा है। जो ऐड करना है उनके लिए बोल रहा हूँ, वो चमत्कारी हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, क्या बचेगा? 4, क्या बचेगा? तो इसमें से ये गया तो 4 आएगा, इसमें से ये गया तो, इसमें से ये गया तो ऊपर क्या आएगा? 4 4 4, और नीचे कितना है? 1 1 1। कितना आंसर आ गया? 0 हो गया। कितना आ गया? 0। तो R1 माइनस R2 कर दो। क्या करेंगे इसमें? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। कितना आंसर आ गया? 0। 4 कॉमन आ जाएगा, 1 1 1, 10 10 10 10 10 10, 0 आंसर है इसका। कितना आंसर है? 0। समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं कि हम इसको एक्सपेंड नहीं करके सॉल्व कर सकते थे, पर ऑपरेशन इसलिए लगाए जाते हैं ताकि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जा सके। छापो सर। इसके लिए आप छोटी सी बुक लो, जैसे आर डी शर्मा है, उससे प्रैक्टिस करो 12th की, उससे बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल से करते जाओ, 8 10 15 एग्जाम्पल कर लोगे, आपको दिख जाएगा क्या क्या करना है, कभी ऐड कभी सब्ट्रैक्ट, बस। और ट्राई टू मेक जीरोस। ठीक है, ये लाइन भैया सारे चमत्कारी बड़ा बड़ा बोल्ड करके बनाना, क्रॉस, एक्स नहीं है ये, कल को रट लो कि ऐसा करेंगे तो एक्स आ जाएगा, क्रॉस है ये। मैंने चमत्कारी वर्ड यूज़ किया, पता चल ही गया होगा। जैसे ही मैंने चमत्कारी बोला, कुछ लोग हाँ 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 हाँ, वो कह रहे सर आपको कैसे पता चला? फटाफट नोट करो। अच्छा, अब बोले आप हैं, हटा दूं मैं से? ये तो हटा दूं? ये अभी तक लगातार देख ही रहे हो, सदमे में हो गया ना इसका? इसे हटा दूं? ये हटा दूं? ये क्रॉस क्रॉस थोड़ा बड़ा बड़ा बना ना, क्रॉस। ऐसे ख्याल रात को 11 बजे आते हैं कि R1 बाय R2 के आगे एक्स कैसे? हाँ, मैं तुम्हें 3 4 बेसिक सवाल दूंगा, बेसिक बिल्कुल बेसिक, बाई के लेवल से भी नीचे, ठीक है? बाई का लेवल भी उसके आगे शर्मा जाए, वो वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है? चलो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक बार में फोड़ दोगे सर। ठीक है ना? करिए फटाफट। और ये ABC है, इसका वैल्यू क्या होगा? XYZ x प्लस है। हाँ महाराज बोलिए सर। कहाँ पर? क्या माइनस ही लिखा है यार, क्या बात कर रहा है? भूल चुक लेने देनी, ऐसे करते तुम, ऐसे आंसर मत दो यार। मैंने क्या कह दिया कि बाई के लेवल से नीचे, तो तुम सारे आंसर 0 दे दोगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। चले भैया, तुम्हें भी देख के मुझे लगने लगा है 0 ही आएगा। हाँ ऐसा लगने लगा है, तुम्हारे क्वेश्चन में 0 वाले फीलिंग डाल रहे हो। $48, $49, $50, ठीक है? ये आएगा 51, 52, 53, ठीक है? ये आएगा 54, 55, 56। चलो करिए फटाफट।
अगले 1 मिनट में सारे हटा दूंगा, वहां से जल्दी नोट कर लो आप। मैंने हटा दिया। करिए भैया, फटाफट करिए। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है सारे आंसर्स? पहले का है फिर तो ठीक है, पहले का तो मैं पचा लूंगा, 0 है। सारे के 0 आएंगे तो पचाऊंगा नहीं है। तुम्हारा सेकंड का भी 0 आ रहा है? अच्छा, फर्स्ट का 0, सेकंड का 0। आओ खेलें 0-0। अच्छा, तुम्हारा भी 0 आ रहा है? हैं, सबका 0 आ रहा है क्या तुम्हारा? मजाक नहीं करते, मजाक नहीं करते। फर्स्ट का सेकंड का 0 आ रहा है तुम्हारा? चलो भैया, यार अभी थोड़ी देर पहले तो पहले क्वेश्चन में हाथ नहीं खड़े हो रहे थे तुम्हारे, और तुम इतनी जल्दी 0 दे रहे हो। अच्छा, हाँ भाई, पहला 0 लग रहा है क्या? दूसरा भी 0 लग रहा है? तुम्हें दूसरा 0 लग रहा है? ढंग से देखो तुम, लगता कैसे? C1 प्लस C2 करोगा तुमने? C1 प्लस C2 से 0 आ जाएगा? हाँ, C1 प्लस C2 0 आ जाएगा। C1 प्लस C2 0 आएगा कि C2 प्लस C3 से 0 आएगा? अच्छा, ये समझ में आ गया, 0 आंसर आएगा, कैसे आएगा ये पता नहीं। वाह वाह, क्या मैथ्स है, वाह, बहुत बढ़िया मैथ्स, वाह, आंखें भराई मतलब। चलो सुनो भैया, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों का 0 आ रहा है? पहले वाले का 0 आ रहा है, बताओ क्या करूं? पहले वाले में क्या करूं? R2 माइनस R1, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है? तो एक्स वाई जेड को तो छेड़ो ही मत, बोलो R2 माइनस R1 करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? A, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट B, कितना आएगा? C। ओह, फाइनली आ गया, कितना? 0। बधाई हो। कितने लोगों का सही हुआ? मेरी वजह देखकर हो गया? तुमने ऐसे थोड़ा ना करा था, तुमने ऐसे थोड़ा ना करा था, तुमने ऐसे ही करा था। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं मान गया, मैं मान गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम मेरे जैसे करने वाले तो पहले से बता दो क्या किया है। सेकंड वाले का 0 आ रहा है ना, कैसे आ रहा है बताओ? C2 प्लस, पता क्या बनेगा? AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC, कॉमन आ जाएगा। तो ऑपरेशन लगाओ, C2 में C3, और जैसे ही C2 में C3 ऐड करोगे तो AB प्लस BC प्लस CA बाहर आ जाएगा। 1 1 1 1 1 1 10 10 10, कितना आंसर आएगा? 0 आया। तुम्हारा हो गया था, थर्ड भी कर लिया होगा तुमने। हाँ, थर्ड वाले का 0 लग रहा है क्या? कितने लोगों का 0 लग रहा है? कैसे करा, कैसे करा? आवाज नहीं आ रही। हाँ, R3 माइनस R2, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, ठीक है। हाँ सर बोलो सर, आप बोलो सर। इक्वल टू करके ऐसे कर देंगे, डन, ठीक है। थर्ड वाले पर आ जाइए। हाँ भाई, यस, थर्ड वालों के लिए आंसर नहीं तैयार। सुनो, हवा में सोचो, एक बार डर देखो जरा, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3 का। इन दोनों में, और इन दोनों में क्या? तीनों में 3 3 का डिफरेंस है। इन दोनों में 3, फिर इसका मतलब दोनों में 3 3 का डिफरेंस है। तो अगर पहले मैं R3 में ऑपरेशन लगाऊं, R3 माइनस R2, और फिर मैं R2 में ऑपरेशन लगाऊं, R2 माइनस R1, ठीक है? तो क्या होगा भैया? देखो 48 49 50, ध्यान से सुन लो भैया, पहले R3 में लगाना, R3 माइनस R2, 3 3 3, सही है? कितना आएगा? 3 3 और 3।
फिर R2 में ऑपरेशन लगाओ, R2 माइनस R1, 3 3 और 3, समझ में आया? कितना आंसर आएगा? 0। बोलो। है जी, कॉलम से भी कर सकते हैं, हाँ वो तो बात है, हाँ बात बराबर है, हाँ सही। आगे समझ में, ये आगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रिक बनाते हैं, सुनो, एक ट्रिक डेवलप कर लेते हैं। ट्रिक ये डेवलप होती है यहाँ से, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बातें नहीं है, प्लीज आपको दिख रहा होगा इन तीनों का डिफरेंस 3 है, 3 3 चल रहा है सब में। क्या सारे एलिमेंट्स एपी में हैं? आवाज नहीं आई। एपी समझते हो? एपी कितने लोग समझते हैं? एपी नहीं समझते? कुछ लोग एपी नहीं समझते? वाह वाह मोदी जी वाह। एपी नहीं समझते? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर सभी टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम है तो उसे एपी बोलते हैं, ठीक है। तो सब में एपी दिख रही है। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की सारी टर्म्स एपी में हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, बिना पेन चलाए, समझ में आ गया? अगर सारे एलिमेंट्स किसमें हैं? एपी में, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज, छापो से लिखो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेट आर इन एपी, if all elements of determinate are in AP, if all elements of determinate are in AP, if all elements of determinate are in AP, then value of determinant is 0. If all elements of determinate are in AP, then value of determinant is 0. HP के लिए नहीं बोला मैंने, सिर्फ AP के लिए बोला, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ AP के लिए। किसके लिए? एपी के लिए, ठीक है। अगर एपी में तो वैल्यू 0 हो जाएगी बिना पेन चलाए। अगर डिफरेंस सब में सेम नजर आ रहा है तो बिना पेन चलाए 0 कर देना, ठीक है। आगे समझ में, ये हटा दूं मैं इसे, ठीक है। अब देखो, बहुत पहले क्वेश्चन आया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है। पहले तो मुझे बताओ, ये था 2 4 6 8, 2 4 8 16 किसमें है? मैं किसमें है? जीपी में है, ठीक है। जीपी में है, किसमें है ये? पक्का जीपी में है। किसमें है ये? तुम खड़े हो, मोबाइल निकालो फटाफट, मोबाइल दे दो, जल्दी दे दो, मोबाइल दे दो। अरे मोबाइल तो दो, 7 दिन बाद लेना, ऑफिस से कलेक्ट करना। फ़ोन आगे देना फटाफट। अरे फॉरवर्ड तो करो, मैं देख लूँगा फोटो खींच रहे थे क्या। बंद मत करो, सारी टैब्स खोल के रखो उसमें। लाओ फटाफट लाओ, अच्छा फ़ोन है, सुंदर है काफ़ी। तो आईफोन चाहे 15 हो चाहे 16, उससे कोई मतलब नहीं है, 7 दिन बाद ही मिलेगा। ठीक है, अब सुनो, 2 4 8 16 जीपी में है, किस में है? अब इसका लॉग ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ? लॉग। इसका लॉग लेते हैं तो क्या आएगा? ln2 आएगा। क्या आएगा इसका? क्या आएगा? ln4, ln8 और ln16, ठीक है। अच्छा ln2, ln4 को लिख सकते हैं 2 ln2, ln8 को 3 ln2 और ln4 ln2, ठीक है। ये टर्म्स क्या जीपी में थी? अब इसका हमने लॉग ले लिया, क्या ये एपी में है? ln2 ln2 और ln2, ठीक है। क्या ये एपी में है? तो अगर टर्म्स जीपी में है तो उसका लॉग एपी में होगा, किसी भी बेस पर, जो भी बेस डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर टर्म्स जीपी में है तो उसका लॉग किस में होगा? एपी में। तो उसको जनरलाइज कर देता हूं कि अगर a1 a2 एंड सो ऑन an अगर जीपी में है तो उसका लॉग जो होगा, लॉग a1 लॉग a2 लॉग an किस में होगा? एपी में होगा। किस में होगा? एपी में। समझ में आया? ठीक है। और अगर मेरे पास जैसे क्वेश्चन आया था बहुत पहले जेई मेंस में, बहुत फेमस क्वेश्चन है जेई मेंस का, क्वेश्चन बताता हूँ क्या था। क्वेश्चन उन्होंने ये बोला था, जब जेई मेंस में आया था ये, उन्होंने लिखा था कि भैया a1 a2 एंड सो ऑन an +1 एंड सो ऑन, ये उन्होंने बोला था जीपी में है। किसने बोला था? जीपी में है। तो उन्होंने पूछा था ln an +1 ln an+2, ठीक है, ln an+3 ln an+4 ln an+5, ठीक है, ln an+6 ln an+7 और ln an+8, यही है ना? पक्का इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है। अब लिटरली आपको लगता है क्वेश्चन बच्चा सॉल्व कर पाएगा? वो छोड़ देगा, वो समझ में नहीं आएगा करना क्या है। पर हमें सीधा सीधा रिजल्ट याद था कि टर्म्स जीपी में है, उसका लॉग किस में होगा? एपी में। तो आंसर क्या होगा? 0, बिना पेन चले आंसर आ गया इसका। समझ में आ गया? अरे आया नहीं आया? छापो सब। ठीक
ठीक है, ऑपरेशन लगाने के लिए कैसे करना है, आर डी शर्मा उठाओ, सबसे बड़ी तरीका 12th की, उससे क्वेश्चंस करना चालू करना। ठीक है, तो उससे क्या है, देखो छोटे क्वेश्चन एक बार बेस बनने लग जाएगा ना, फिर आप कैसा भी क्वेश्चन करो बड़े से बड़ा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या, हर क्वेश्चन में प्लस माइनस, कभी प्लस करना पड़ेगा कभी माइनस करना पड़ेगा, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहेंगे, बस बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। मल्टीप्लाई डिवाइड तो होता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा देखने लगोगे तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी, तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। आगे समझ में, ठीक है। लास्ट पार्ट आज का 2 मिनट का और है हमारा, बाकी नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स हम याद कर रखेंगे, ठीक है ना। ये सब बोर्ड के क्वेश्चंस हैं जिनको हम रिजल्ट की तरह यूज़ करते हैं मेंस और एडवांस में, सब हैं बोर्ड में ही, ठीक है। लेकिन हम जैसे हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं तो उसको पूरा ड्राइव करना पड़ता है, और जब हम यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला रिजल्ट देखो आप, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। लिख लीजिए इसका रिजल्ट, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, नोट करते जाइएगा भैया, ठीक है। दूसरा 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ठीक है। इसका रिजल्ट होगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। थर्ड लिखिए 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ठीक है। ये होगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कितने हो गए, 3 रिजल्ट हो गए। चौथा ए बी सी ए और सी ए बी, ठीक है। ये होता है 3ABC माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। ये 4 रिजल्ट है जिसे याद रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली काम में आएंगे, तो जैसे जैसे काम में आएंगे हम बोल देंगे भैया ये काम में ले लो डायरेक्ट, तो ना 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्यूब, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब 2 हो गए, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला तो सिंपल है, ए बी सी और सी ए बी, 3ABC माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, 4 रिजल्ट है ना। इसमें एक पॉइंट लिखवाना है मुझे, है ना, तो इसमें एक पॉइंट लिखवाना है, बता देता हूँ मैं, इनका यूज़ कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट टर्न पे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ भाई, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, वो दिख रहा है ना आपको, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, देखना उसमें को आगे कैसे बढ़ा रहा हूँ, उसी रिजल्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें से माइनस कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन लीजिएगा, माइनस, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC, ठीक है। इसका फॉर्मूला कितने लोगों को याद है, आता है क्या है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, आगे बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे बोलो, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। सुना है नहीं सुना, सुना है पक्का, पक्का सुना है। अब यहाँ से 2 रिजल्ट डेवलप होंगे। पहला रिजल्ट सुनो, आप में से कितने लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सुना है, क्या होता है बताओ, समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए बी, करेक्ट है क्या, ठीक है। समेशन ऑफ ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और समेशन ऑफ ए बी का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। आप सुनो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये चीज दिख रही है, इसको हटा के क्या लिख सकता हूँ, दिस माइनस दिस, आवाज नहीं आ रही, इसको हटा के क्या लिख सकता हूँ, दिस माइनस दिस, और एक पहले से है, तो बताओ क्या लिखूंगा, समेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ए बी। नहीं आया, क्या आया, नहीं आया, नहीं आया, क्या आया, किसान में इसको क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है शॉर्ट में इसको, समेशन ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू उठाइए, इसकी जगह उठा के रखा है ये माइनस ये, इसकी जगह उठा के क्या रखा है, ये माइनस है, यहाँ रख दिया मैंने, रख दिया, और माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पहले से था। नहीं आया बीबी यार, इसकी जगह उठा के रखोगे और एक पहले से था तो 3 टाइम्स हो गया। तो एक तो फॉर्मूला ये काम में आएगा जो हम डायरेक्ट यूज लेते हैं, वो आएगा अगले लेक्चर में। दूसरा पॉइंट देखो, और करके इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कितना आएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। कर दिया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और पता है ये क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे पता क्या बन जाएगा, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला में ये यूज़ करेंगे।
ध्यान से देख लो उस एक्सप्रेशन को, जब भी वो इसका एक्सप्रेशन लिखा हो ए बी सी, क्या लिखा हो ऐसे ए बी सी ए और सी ए बी, तो उसके एक फॉर्मूला तो ये तो हम वैसे चलो कभी भी निकाल सकते हैं, पर हमारे काम में ये नहीं आकर एक तो ये काम में आएगा, वो अगले टर्न पर आएगा, ठीक है, और एक ये काम में आएगा, तो फॉर्मूले काम में आएंगे। समझ में आ गया? तो अपन पिक्चर को आगे इसी से बढ़ाएंगे। क्लियर है? आगे समझने कैसे करना है, तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, चलो भैया, ये वहाँ से कलेक्ट करना 7 दिन बाद। आओ भैया आओ, चले चले चले, शुरू कर दो।